अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपका किचन मम्मी में जी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त ये मलाई बोटी रोल, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। तो आप रेसिपी को फॉलो कीजिए, जिसके अंदर हमने आपको सब कुछ बताया कि किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं आप। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मलाई रेशा समोसों के लिए हमने लिया है यहाँ पर 400 ग्राम सीना साबुत। अब इसके अंदर हम अपने मसालों के साथ इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ, आधी चम्मच हमने लिए है यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच लिया है नमक। अगर आपको ये कम तेज़ लगे तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। और आधा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, और आधा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्चें, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा चिली सॉस। अब इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से मैरिनेट कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा मसाला लग चुका है। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम अपने ब्रेस्ट पीस को, जिसको हमने मैरिनेट किया था, इसको हम रख देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम 1/2 कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये जले नहीं। 1/2 कप पानी डालकर इसको हम ढक देंगे, और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको एक साइड से हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसकी साइड बदल कर 15 मिनट लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पकाएंगे। ये नाज़रीन, ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा अच्छे से, ये देखिए फॉक की मदद से हमने चेक किया कि काफ़ी हद तक 80% तक डन हो चुका है। अब इसको हम सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक कर लेंगे, इसी तरह ढककर। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा यहाँ पर टाइम हो चुका है, और हमारा पानी भी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। इसको हम अच्छे से और खुश्क कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो चुका है, इसको हम प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा जो है ना ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको श्रेड करेंगे। जी नाज़रीन, हमारी चिकन ठंडी हो चुकी है। अब इससे हम 2 कांटों की मदद से इस तरीके से इसमें से इसकी रेशे बना लेंगे। देखिए जी नाज़रीन, ये देखिए हमने श्रेड कर ली है। अब इसकी हम सॉस रेडी कर लेंगे। देखिए जिसमें हमने चिकन को पकाया था उसी पैन को अब हम दोबारा यूज करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कटे हुए चॉप हुए प्याज। इसको हम हल्का सा पिंक होने देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए प्याज हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारे मसाले को, जिसमें हमने लिया है आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्चें, और 1 चुटकी के बराबर हमने पिसा हुआ धनिया, और लेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया हुआ है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। यहाँ हमने इसमें मसाले शामिल कर दिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैदा, और इसको अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर लिया। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। ये मैदा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो चिकन हमने श्रेड की थी। अब उस चिकन को हम शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दूध। इसको हम कंबाइन करेंगे, और साथ में ही हम इसके शामिल कर देंगे यहाँ पर 2 चेडर चीज के स्लाइस को इस तरीके से तोड़ लिया है, वो शामिल कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के। अब इसको हम अच्छे से एक साथ कुक कर लेंगे कि हमारी चीज बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो हम हल्की आंच के ऊपर, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर इस तरह से कवर होके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, इसको बिल्कुल आपने चीज को मेल्ट करने के लिए रखना है। हमारी चीज यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपनी वेजेस को भी शामिल कर देंगे। बहुत जबरदस्त किस्म के ये रेशा रोल बन रहे हैं। आप थोड़ा सा हटके इस दफा ट्राई कीजिए कि ताकि आपका फ्लेवर भी चेंज हो और आपको मज़ा भी आए। यहाँ पर हमने
तकरीबन 1 प्याली हमने यहाँ पर ली है बंद गोभी, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और 1 छोटी शिमला मिर्च, जिसको हमने ऐसे जुलियन में कट कर लिया है। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल क्रंची रहे। इनकी देखिए हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की ये रेशा, आपकी देखिए कितना रेशा है इसके अंदर। ये रेशा समोसा, जो मलाई रेशा समोसा है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम स्टफिंग को ठंडी होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने ली है रोल पट्टी। आपने ये जो ये चौड़ी वाली साइड है इसको रखना है आपने अपनी तरफ। अब इसके अंदर हम रख लेंगे 1 टेबल स्पून इस तरीके से, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर स्टफिंग जा रही है, जो खाने में भी बिल्कुल ठीक है। आपने इस तरीके से समेटते हुए स्टफिंग को रखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी साइड्स को इस तरीके से पैक कर देना है। फिर आपने इसको पकड़ के जो स्टफिंग है इसको यूं दबा लेना है और फिर रोल को इस तरह टर्न करते जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर जो हमने आटा और पानी का मिक्सचर रेडी किया था, ये देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे और फिर इसको यूं टाइट करके यूं रैप करते जाएंगे। इस तरह हम अपने ये सारे मलाई रोल को रेडी कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए अब हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। इनको आप 1 महीने के लिए आराम से फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर सकते हैं। चलिए अब हम रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने फ्राइंग पैन में यहाँ पर अपने ऑयल को हीट कर लिया। अब इसमें हम अपने रोल्स को शामिल कर देंगे और आंच आपने धीमी रखनी है, बहुत ज्यादा तेज आंच पे इनको फ्राई नहीं करना और फ्राइंग पैन को बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना। ये देखिए रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम इस तरीके से चिमटे की मदद से उठाकर इसमें रख लेंगे। आपने बिल्कुल लाइट कलर के फ्राई करने हैं, बहुत ज्यादा डार्क मत कीजिएगा इनको। हम इस तरीके से सबको निकाल लेंगे। आपको ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी रोल तैयार हुए हैं हमारे। इनको अब हम अच्छे से यूं ऑयल को यूं कर थोड़ा सा आप इसको अप एंड डाउन करेंगे तो ये हो जाएंगे। अब इनको हम इस तरीके से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे मलाई रोल बिल्कुल पक्के, बिल्कुल तैयार हैं, फ्राई हो गए हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही जूसी और टेस्टी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।